welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होने वाला है कि अब से नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है. सो अब से नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर क्या चीज़ें होंगी आपकी लव लाइफ में, क्या आने वाला है आगे आप लोगों के लिए, वो हम चेक करेंगे. जुड़े रहिए अंत तक. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग. वन मोर थिंग गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जो भी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट के लिए, मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी कि जिन भी लोगों को इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं लव लाइफ के अंदर स्पेसिफिकली. कुछ लोगों को अपने सोलमेट कनेक्शन से मिलने में इशू हो रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर अपनी लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हो, पास से नहीं निकल पा रहे हो, और लव में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो लव लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं आपको मिलती है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लॉयल्टी नहीं मिलती है. ये बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट्स जो है ये कस्टमाइज रेडी किया हुआ है. डिफरेंट स्पेसिफिक ये स्टोन्स से, क्रिस्टल से जो है रेडी किया हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लव लाइफ के जो इश्यूज रहेंगे उसके ऊपर फोकस करेगा. लव लाइफ अबंडेंस ब्रेसलेट इसे कहते हैं. और ये आपकी लाइफ में जैसे आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इस ब्रेसलेट से. ओके गाइज, एंड जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे ये आपका मनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं और फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कुछ लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ है, कुछ लोगों का बहुत सारे इश्यूज सबके अपने अपने होते हैं कि पैसे आते हैं तो टिकते नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट जो है ये आपके लिए रेडी हो जाएगा. ये भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स के साथ रेडी हुआ है, तो ये कस्टमाइज बनते हैं. ये ऐसा स्पेसिफिक एक ऐसा नहीं है कि ये आप क्रिस्टल यूज़ कर लो तो इससे आपको इफेक्ट हो जाएगा. ये कस्टमाइज रेडी होते हैं, तो अगर आप लेना चाहें, बुक करना चाहें, इससे आपके फाइनेंशियली जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे. फाइनेंशियल अबंडेंस ब्रेसलेट है जो आपकी फाइनेंसेस को बहुत बेटर करेगा. ओके, सो मैंने सोचा इस तरीके के बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो आप अपना कस्टमाइज रेडी कराने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. चलिए गाइज, अब से नेक्स्ट 7 डेज आपकी लव लाइफ में कैसे होने वाले हैं, आपकी लव लाइफ के लिए अब से नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है. Thank you so much. Thank you. I've got one card. It is 7 of Wands. So the first card is 7 of Wands, 8 of Pentacles, the Sun card, the Hierophant, 5 of Cups, Ace of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Swords. ओके, सो गाइज, अब से नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कि उन्होंने शायद धोखा खाया हो लाइफ में. पास्ट में इस तरीके का सिचुएशन रही हो कि जो उन्होंने सोचा है वो उनको नहीं मिल पाया है, और चीटिंग हुई है जैसे उनके साथ. ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए. साथ में यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप के अंदर, और उसके ऊपर काम करने के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे. तो प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे. रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उससे लड़ने के बारे में आपके पर्सन सोचेंगे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आता हुआ भी दिख रहा है. फाइनेंशियली जो ब्लॉकेजेस आपके चल रहे हैं उसके ऊपर आप काम करोगे. कोई अबंडेंस, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है. साथ में मेहनत आपको दिखेगी. ये पर्सन मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, एफर्ट्स कर रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं. इनके अंदर वो उम्मीद दिखेगी आपको जो खो गई थी, और ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है कि अब से नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कोई मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल आता हुआ दिखे, या आप अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो उस कनेक्शन से ही आपकी बात शादी के लिए आगे बढ़े.
कुछ नया, कुछ नई सुबह मुझे होती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ के अंदर। साथ में मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे किसी की एविल आई है आप लोगों के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, जिससे कि भगवान आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको भी अपनी दिल की सारी बातें किसी को भी नहीं कह देनी। हो सकता है कि आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो वो सही पर्सन नहीं है। कभी कभी हम आकर किसी को ऐसे बातें बोल देते हैं ना, तो वो आपको नहीं करना है। साथ में मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अब से अगले 7 दिनों में अगर आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। वो मिस वाली एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जैसे ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे, मिस करेंगे, पुरानी यादें में ये पर्सन चले जाएंगे, पुरानी बातों को ये पर्सन सोचेंगे। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिलेशनशिप के अंदर। एफर्ट्स होंगे, ये पर्सन खुद से इनिशिएटिव लेंगे आप तक पहुंचने का, रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट हो सकता है। हार्डवर्क करना पड़ेगा लव लाइफ के अंदर आपको। नेक्स्ट 7 डेज आपके पर्सन इन्वेस्ट करेंगे अपने इमोशंस, अपना टाइम आपके साथ, घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे इश्यूज आपको बहुत समय से आप फेस कर रहे हो कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो उन्हीं एरियाज के ऊपर ये पर्सन टारगेट करेंगे, उन स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर ये पर्सन टारगेट करेंगे अब से नेक्स्ट 7 डेज में। आई ऑल्सो सी आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, ये तीनों का एक खूबसूरत कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर फैमिली लाइफ में इश्यूज आ रहे थे, अगर आपके, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोग मैरिड भी दिख रहे हैं, कुछ लोग की फैमिली इश्यूज हैं काफ़ी, एज एन फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। मे बी फैमिली का कंसेंट नहीं है या कास्ट का कुछ इशू है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो वो इश्यूज भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थिंकिंग रखते हैं और इनको ऐसा है कि ये मे बी अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, चाहे फिर वो कोई गलत चीज़ भी वो कह रहे हैं तब भी वो उनको अपोज नहीं करते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए इशू का पॉइंट रहता होगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा, ये ट्रिगर पॉइंट कह सकती हूँ मैं, जहाँ पे आपको लगता होगा कि अगर कोई इंसान गलत है तो आप उसको गलत बोलो, आप उसको हेल्प करो चेंज करने में। पर ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना ये इतने समय से आपके लिए कुछ कर पा रहे थे और ना ही ये इस रिश्ते के लिए कुछ कर पा रहे थे। और अब आपको इस पर्सन से चाहिए कि कुछ तो आपके पास एक सॉलिडिटी से आएंगे, आपके साथ कुछ स्टेबिलिटी से आए। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो गया था, इश्यूज हो रहे थे, आप बहुत हर्ट दिख रहे हो मुझे पास्ट में, मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात हो सकती है। छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाना है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपको दे रही हूँ इस रीडिंग में। आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेते हो और जितना आप इस पर्सन के पीछे जाते जाओगे, इन्वेस्ट करते रहोगे और अपने इमोशंस को, उतना ही ये पर्सन भागते रहेंगे। इट्स बेटर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि ये पर्सन खुद से आगे बढ़ के आपके पास आए। तो आपको उसके लिए खुद पे काम करना चाहिए। और कुछ मुझे लग रहा है अगर एफर्ट्स करने ही हैं तो एनर्जी लेवल पर एफर्ट्स करो। उनके सामने जाके अगर आप ये दिखाओगे कि आई रियली नीड यू, डायर नीड है मुझे तुम्हारे होने की, तो फिर शायद वो उस चीज़ का इम्पॉर्टेंस ना समझें। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कुछ नया शुरू ज़रूर होगा, बट बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना है, थोड़ा टाइम देना है। इस पर्सन को अपनी वर्थ बतानी है कि तुम अगर इतना इजी समझ रहे हो इस रिश्ते को, तो ये इतना इजी नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है शादी की तरफ या कमिटमेंट की तरफ बात आगे बढ़े। ओके, एंड जब भी आपको इस पर्सन को याद करना है, नेगेटिव्स नहीं उठाने हैं, सिर्फ पॉजिटिव्स ही पिक करने हैं आपको। जितना हम नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, हमारी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं और हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं, फिर सब कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिव होने लगता है। फिर चाहे वो करियर है, फैमिली है, लव लाइफ है, फाइनेंसेस हैं, कुछ भी है।
ओके तो अपने आप को जितना आप पॉजिटिव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस, आप टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन कर सकते हो, अपने आप को प्यार कर सकते हो। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्प करता है हमको। आप स्पेसिफिक रेमेडीज़ यूज़ करना चाहते हो तो आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हो, जिसमें कि स्पेसिफिक रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि आपको इस सिचुएशन से निकलने में जो है बहुत आसानी होगी, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ख़त्म जैसे हो जाएंगी। और आप बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपने अपने आप को, अपने मन को तैयार करना है कि मुझे इस चीज़ से अब लड़ना है, मुझे नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। फिर चाहे आप कुछ भी करें बट नेगेटिविटी में ना रहें। साथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर अपने अपने मन में चीज़ें रखें और आपको ना बताएं। तो ये इस पर्सन का थोड़ा सा पैटर्न है, क्योंकि थोड़े डोमिनेटिंग काइंड्स भी हो सकते हैं, प्यार डेफिनेटली करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि इनके फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। फियर्स क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरीके की सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर कि ये बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। हो सकता है पर्सन मैरिड हो तो फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो वो डर है इनके अंदर, जिसके कारण से एक्सप्रेस नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको एक्सप्रेस करेंगे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप इनसे आप एक्सपेक्ट करने लगोगे, और अगर ये इन केस नहीं दे पाए तो फिर क्या होगा। तो ये वाली एनर्जी भी इस पर्सन में हो सकती है, राइट। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर एफर्ट्स डेफिनेटली रहेंगे, शादी तक बात हो सकती है, कोई कमिटमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात आपको बता सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ पूरी जगमग हो जाए, आपको हैप्पीनेस का कोई रीज़न दे सकते हैं। नई शुरुआत अगेन हो सकती है, एक्शन कुछ करेंगे, स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है, और मिसिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही हो सकता है। आप इसको इस पर्सन को मिस करो या ये आपको मिस करें अगर आपकी बात नहीं हो रही है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सन लड़ने के लिए भी तैयार होंगे, इस रिश्ते के लिए कंप्लीटली रेडी होंगे ये, ठीक है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, फिर हम और भी कार्ड्स पिक करेंगे। तो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? I need 2 cards from this deck. Thank you. Angels आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? Thank you universe. Thank you. Thank you spirit guides. Thank you. Smoky quartz. Wow. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, एंड आप अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कभी आपको लगता है आप बहुत घबराए हुए हो, कभी आपको लगता है बहुत खुश हो, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इमोशंस बिल्कुल डगमगाए हुए दिख रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर काबू करना चाहिए। तो एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको ये कह रही हैं कि आपको क्या अफर्म करना है। आपने ये अफर्म करना है, आई नाउ इंजॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। आई नाउ इंजॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। और ये अफर्म करने से और ये क्रिस्टल को स्पेसिफिकली यूज़ करने से आपकी लाइफ के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म होंगे, बैलेंस आएगा, और साथ के साथ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये आपको एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत आगे, जैसे अगले 7 दिनों में कुछ मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, राइट। तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, और अगर लेना चाहते हैं ये क्रिस्टल तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कार्ड आपके लिए टर्कोइज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत समय से ऐसा होगा कि आप कुछ बोल नहीं पाते होगे, आपको इसे अंदर ही अंदर चीज़ें रह जाती हैं, आप सामने से नहीं निकाल पाते हो। तो यहाँ पर एंजल ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें, आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को। और अगर आपको फिर भी ब्लॉकेजेस आती हैं, आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको अपनी बात को सही तरीके से कन्वे करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अंदर ही अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स आ गई हैं वो नहीं होंगे। कुछ लोग का यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है, और उसके कारण आप बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ देते हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप अफर्म करना चाहो तो आप
क्या चैंट करोगे, क्या अफर्म करोगे? आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद ईज एंड ग्रेस। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद ईज एंड ग्रेस। ओके, तो ये 2 क्रिस्टल्स आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए बहुत लकी आए हैं, इनके साथ आप काम कर सकते हैं। ये वैसे भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं क्रिस्टल्स आपको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए और क्या एनर्जीज कह रहे हैं हमको, वो भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, वी गॉट फ्यू कार्ड्स। ठीक है, आई विल टेक ऑल ऑफ दीज कार्ड्स। सो फ्रेंड, वी गॉट फ्रेंड, then we have soldier, prison, lover, merchant and fortune. Wow. Guys, पैशनेट दिख रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। मुझे ये लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब आपसे लड़ने के लिए नहीं। हाँ, हो सकता है इनका गुस्सा थोड़ा सा निकले आप पर भी, इस रिश्ते के ऊपर भी, बट मुझे इनकी एनर्जी सही तरीके से डायरेक्ट होती हुई दिख रही है। ये इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और साथ में कोई फ्रेंड जैसे आपको हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। ठीक है, कोई फ्रेंड से आपको हेल्प मिल सकती है, या अगर आप बहुत समय से किसी दोस्त से नहीं मिले हो, उसका कॉल आ सकता है, उसका टेक्स्ट आ सकता है, आपकी बात हो सकती है, आप मिलने जा सकते हो अगले 7 दिनों में, जो आपको कुछ हेल्प देगा या कोई ऐसी गाइडेंस दे देगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो आपको हेल्प करेगी। कोई ऐसी बात हम कभी कभी कह देते हैं ना, जो उस पर्सन ने उस हिसाब से नहीं कही होती, बट हम अपनी लाइफ से काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ बात भी हो सकती है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी फ्रेंड के थ्रू हेल्प मिल सकती है। ये पर्सन किसी फ्रेंड के थ्रू आप पे स्टॉक कर रहे हो, अगर आपकी बात नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं अगले 7 दिनों में ये पर्सन आपको लेकर, और जैसे कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं जिससे कि ये निकलेंगे। ओके, एंड आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपसे बहुत ही प्यार करते हैं और नेक्स्ट 7 डेज में इनकी एनर्जीज जैसे मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप ये थक चुके हैं आपके बारे में सोच कर, और इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के बारे में सोच कर अब ये एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कुछ बड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है, या तो आपको इस पर्सन को इस रिश्ते में रहने के लिए, जिसके बाद आप वो फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस, कहीं से कोई लॉटरी लग जाना, कुछ ऐसा जैकपॉट लग जाना, या फिर पैसे कहीं रुके हुए थे वो आ जाएंगे, कुछ ना कुछ पैसे का मुझे फ्लो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। कोई नया जॉब, प्रमोशन हो सकती है, तो कुछ आता हुआ आपकी तरफ मुझे दिख रहा है, जिसको हमने संभालना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। ये भी आपके लिए मैसेज है। तो अगले 7 दिन बहुत स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग इस तरीके की रीडिंग्स और देखना चाहते हैं, मेरा एक और चैनल भी है जिसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप रीडिंग्स देखिए, गाइडेंस लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा रीडिंग्स को। एंड आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हो अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।